आज हम अध्याय यहाँ पर 6 पढ़ेंगे, त्रिकोणमितीय अनुपात। त्रिकोणमितीय अनुपात होता क्या है, सबसे पहले उसकी परिभाषा पढ़ेंगे। त्रिकोणमितीय अनुपात देखिए किसी समकोण त्रिभुज में ही लगता है। ये किसी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है। ये हम इसकी परिभाषा बताते हैं कि किसी भी समकोण त्रिभुज में किन्हीं दो भुजाओं का अनुपात, देखिए भुजाएं 3 होती हैं तो उनमें से किन्हीं भी दो भुजा का अनुपात त्रिकोणमितीय अनुपात कहलाता है और हमेशा ये समकोण में ही होगा। समकोण यहाँ पर ये त्रिभुज मैंने बनाया है, देखिए यहाँ पर 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा को हम कहते हैं कर्ण। यहाँ पर 90 डिग्री के अलावा दो कोण न्यून कोण होते हैं, तो किसी भी एक कोण के लिए जब हम मान निकालते हैं तो उसको हम थीटा बताते हैं। तो थीटा के सामने वाली भुजा, जो थीटा होता है उसके सामने वाली भुजा को हम कहते हैं लंब और बाकी शेष भुजा कहलाती है आधार। यदि थीटा यहाँ पर होता है, हम इसका मान निकालते, न्यून कोण के अनुपात निकालते, तो इसके सामने वाली भुजा को हम लंब लेते और ये आधार और ये कर्ण। तो इनमें से किन्हीं भी दो भुजा का अनुपात जैसे लंब और कर्ण का अनुपात है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, यानी लंब और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा, साइन थीटा। इसी प्रकार से आधार और कर्ण, आधार और कर्ण का अनुपात क्या कहलाएगा, कोस थीटा। लंब और आधार का अनुपात क्या कहलाएगा, टेन थीटा। और आधार और लंब का अनुपात क्या कहलाएगा, कोट थीटा। और कर्ण और लंब का आधार कोसेक थीटा और कर्ण और आधार का अनुपात सेक थीटा। इस तरीके से ये 6 अनुपात हैं, वो किन्हीं भी दो भुजाओं का अनुपात है जो हम त्रिकोणमितीय अनुपात जिनको कहते हैं। अब ये बार बार इस तरीके से कन्फ्यूजन पैदा करता है कि लंब बटा कर्ण कौन सा, कर्ण बटा आधार कौन सा है। तो इसके लिए हमने एक सूत्र बना रखा है यहाँ पर, लाल बट्टा कक्का। लाल बट्टा कक्का से हम इसको आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए लाल, LAL KKA, यहाँ पर L का मतलब लंब, A का मतलब आधार और K का मतलब कर्ण होता है। तो यहाँ हमने लिख लिया लाल बट्टा कक्का। अब हम इसके ऊपर लिख देते हैं, पहला जो होता है उसके ऊपर साइन थीटा, कोस थीटा और टेन थीटा, इस तरीके से तीनों लिख देंगे। इसी प्रकार नीचे कोसेक थीटा, सेक थीटा और कोट थीटा। तो अब हम आसानी से याद रख सकते हैं। देखिए साइन थीटा लंब बट्टा कर्ण, तो साइन का मान क्या होता है, साइन का अनुपात क्या हुआ, लंब बट्टा कर्ण। कोस यानी आधार बट्टा कर्ण, टेन लंब बट्टा आधार। इस तरीके से हमें तीनों याद हो जाएंगे। फिर नीचे से जब हम देखते हैं तो नीचे से पढ़ना शुरू करेंगे। जैसे कोसेक थीटा है तो कर्ण बट्टा लंब, सेक थीटा यानी कर्ण बट्टा आधार, फिर कोट थीटा यानी आधार बट्टा लंब। तो इस तरीके से हमने 6 जो त्रिकोणमितीय अनुपात हैं उनको याद किया। इसी सूत्र से हम इसका जो संबंध है, इसके संबंध जो हैं आपस में, वो भी याद रख सकते हैं। जैसे देखिए साइन थीटा है, वो किसका उल्टा है, कोसेक। साइन और कोसेक एक दूसरे के उल्टे हैं, तो यहाँ पर साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोसेक थीटा। तो इस तरीके से ये आपस में संबंधित हो गए कि साइन किसका उल्टा है, कोसेक का, और कोस किसका उल्टा, देखिए यहाँ पर कोस थीटा और यहाँ पर सेक थीटा। इसका मतलब कोस और सेक आपस में संबंधित है, कोस सेक का उल्टा है, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा सेक। फिर यहाँ पर टेन थीटा, देखिए टेन किसका उल्टा है, टेन और कोट एक दूसरे के विपरीत हैं, उल्टे हैं, तो टेन को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोट थीटा। या इसको हम सरल अनुपात जो साइन और कोस माने गए हैं उसमें भी हम परिवर्तित कर सकते हैं, तो साइन थीटा बट्टा कोस थीटा। फिर कोट यानी टेन का उल्टा है, आपस में एक दूसरे के उल्टे थे, तो टेन थीटा या कोस थीटा बट्टा साइन थीटा। फिर कोसेक थीटा, साइन का उल्टा है, देखें यहाँ पर कोसेक साइन का उल्टा है, तो कोसेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा साइन थीटा। और सेक को हम क्या लिख सकते हैं, 1 बट्टा कोस थीटा। यानी यही जो फॉर्मूला है उससे हम इसके अनुपात लंब बट्टा कर्ण है, आधार बट्टा कर्ण है, इस प्रकार से याद कर सकते हैं और इसी से हम इसका संबंध ज्ञात कर सकते हैं।
याद कर लेंगे इसको, और याद करने के बाद ये जब आगे हमें यूज़ करना पड़ेगा तब हम वहाँ पर यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो मैंने लिख दिया कि लंब बटा कर्ण आधार बटा कर्ण है, ये ज्ञात करना है। तो हमें साइन थीटा के मान पता चलेंगे। यहाँ पर थीटा यहाँ पर जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री और 90 डिग्री के यहाँ पर मान अपने को ज्ञात करने हैं। 6 त्रिकोणमितीय जो अनुपात हैं उनके वहाँ पर 5-5 आपको मान ज्ञात करने हैं, जैसे 0 डिग्री, 30, 45, 60 और 90 डिग्री के। तो ये मान भी अपने याद नहीं रह सकते, तो उसके लिए हम एक सारणी बनाते हैं। जैसे ये साइन थीटा है और ये कोस थीटा है, टेन थीटा है, कोट थीटा, कोसेक थीटा और सेक थीटा। इस प्रकार से हमने सारणी बनाई। यहाँ पर हमने लिखा कोण यानी थीटा 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। तो इस सारणी को हम बनाना सीखेंगे। जब सारणी हमें आ जाएगी तो हम बार बार हमें कोणों को याद रखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हम सारणी में से देख करके भी रख सकते हैं। देखिए सारणी बनाने का क्या तरीका है। सबसे पहले हम 1, 2, 3 और 4 तक यहाँ पर गिनती लिख लेते हैं। 1, 2, 3, 4 और यहाँ पर 0 से लेकर के 4 तक हम गिनती लिख देते हैं। उसके बाद इन सब में 4 का भाग दे देते हैं, तो सब के नीचे 4 लगा देंगे और फिर सब का वर्गमूल ले लेते हैं। इस प्रकार से देखिए 0/4 है तो 0 ही रहेगा और 0 का वर्गमूल 0।